गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। तो देखिए, विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। तो देखिए, विकारी शब्द इसके पहले हमने पढ़े हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सभी आते हैं। यह सभी हमने इसके पहले विस्तार से पढ़े हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। विकारी शब्दों पर विस्तार से चर्चा पहले ही की जा चुकी है। इस अध्याय में हम अविकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो व्यय न हो। तो देखिए, अविकारी शब्द या अव्यय की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यह अविकारी शब्द की परिभाषा है। एक बार फिर से देखिए, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के 5 भेद होते हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, यह 5 अव्यय के भेद है। उसमें से सबसे पहला है क्रिया विशेषण। तो देखिए, व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक क्रियाशील रहता है। किसी भी क्रिया की विशेषता को कई रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। वह क्रिया कहाँ हुई, कब हुई, कितनी हुई अथवा कैसे हुई, क्रिया की यह विशेषता हमें क्रिया विशेषण द्वारा पता चलती है। देखिए, क्रिया विशेषण क्या करते हैं? हम जो भी क्रिया करते हैं, वह क्रिया कब, कहाँ, कैसे हुई, यह जानकारी हमें क्रिया, जो शब्द बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या है क्रिया विशेषण की परिभाषा? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्राय 4 प्रकार से बताई जा सकती है। इन्हीं आधारों पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो देखिए, पहला है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, बाहर, भीतर, घर में आदि, यह सभी क्या है? सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, स्थिति बोधक, दिशा बोधक। तो अब देखिए, पहला स्थिति बोधक, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यह क्या है? उसकी स्थिति दर्शा रहे हैं। कहाँ? और दिशा, दिशा बोधक यानी जैसे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, चारों ओर, इधर उधर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए क्रिया पर कहाँ प्रश्न करना चाहिए। अगर कहाँ इससे प्रश्न किया जाए तो इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे रमा ऊपर बैठी है, इस वाक्य में यदि पूछा जाए रमा कहाँ बैठी है, तो उत्तर मिलेगा ऊपर। तो ऊपर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान के विषय में बोध कराया जाता है। ठीक है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबद्ध विशेषता को बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, सुबह, अक्सर, रात आदि। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कब प्रश्न करना चाहिए, इसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, क्रिया के घटित होने के समय से
समय का बोध होता है। कालवाचक क्रिया कब हुई है इस समय के बारे में उसके अंदर जानकारी होती है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार है। काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। तो अब काल बिंदुवाचक में प्रात, साय, आज, अभी यह सभी उदाहरण आते हैं। अवधिवाचक में हमेशा, लगातार, आजकल आदि। बारंबारतावाचक में नित्य, रोज, हर बार। यह क्या है? बारंबारतावाचक, जैसे प्रतिदिन आदि। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण देखा है। अब तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में हुई, अतः इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितनी प्रश्न करना चाहिए। जैसे वह बहुत पानी पीता है, वह थोड़ा ही चल सकी। यह क्या है? परिमाणवाचक। इसमें परिमाण या मात्रा से संबंधित बोध कराया जाता है। उसके बाद है घ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए, इनके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे गाड़ी तेज चल रही है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है कि क्रिया कब और कैसे हुई, उसकी रीति समझ में आती है। वह हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद देखे हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब क्रिया विशेषणों की रचना। क्रिया विशेषणों की रचना 2 प्रकार से होती है: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। अब देखिए, क्रिया विशेषण आपको मैंने पहले ही बताया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब क्रिया विशेषण की रचना हमें देखनी है। तो मूल क्रिया विशेषण, कुछ शब्द मूलतः क्रिया विशेषण होते हैं, अर्थात किसी अन्य शब्द अथवा प्रत्यय के योग के बिना ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आज, कल, यही, ऊपर, नीचे, ठीक आदि। यौगिक क्रिया विशेषण, कुछ क्रिया विशेषणों की रचना किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाकर होती है, इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा और शक्ति, इन दोनों शब्दों से मेल से बना है यथाशक्ति। दिन रात, धीरे धीरे, इस तरह से यह हो गए यौगिक क्रिया विशेषण। यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण अव्यय के भेद का पहला भेद पूरा हुआ। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है, इसी प्रकार भाषा में भी संबंध बोधक शब्दों का अपना अलग महत्व है। कारक पाठ में हमने जाना था कि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। इस पाठ में हम संबंध बोधक शब्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, पूरी तरह से संबंध बोधक शब्दों पे हमें चर्चा करनी है। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। यह शब्द है जो संबंध बोधक ऐसे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे बच्चे पिताजी के साथ घूमने गए हैं, वह घर के भीतर घुसा बैठा है। अब देखिए, बच्चे पिताजी के साथ घूमने गए हैं। के साथ क्या है? संबंध बोधक है। और के भीतर, उपयुक्त वाक्यों में के साथ और के भीतर आदि ऐसे शब्द रूप है जो वाक्य में आए 2 संज्ञा या सर्वनाम रूपों में मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है।
जो शब्द संबंधबोधक क्रिया विशेषणों की भांति स्थान, दिशा, काल आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषणात्मक संबंधबोधक कहलाते हैं। संबंधबोधक अवयव का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और उभय विभक्ति। जैसे विभक्ति सहित, घर के आगे नीम का पेड़ है, के आगे, यह क्या हो गया, विभक्ति सहित। विभक्ति रहित, उसने जीवन पर्यंत अपना वचन निभाया, यह हो गया विभक्ति रहित। उभय विभक्ति, जैसे पत्र द्वारा सूचित करो, उसे पत्र द्वारा सूचना भेजी गई। इस प्रकार से इसका संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। अब भाषा में संबंधबोधक अव्यय के वाक्य के प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक शब्दों के निम्नलिखित भेद स्वीकार किए गए हैं। अब देखिए, इस तरह से हम संबंधबोधक शब्दों को, अव्यय शब्दों को इन भेदों में बता सकते हैं। जैसे कालवाचक, काल में पहले, बाद, पूर्व, उपरांत, इसमें काल बताया गया है, समय बताया गया है। स्थानवाचक, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, स्थान बताया गया है। दिशावाचक, निशा, निकट, पास, सामने आदि। साधनवाचक, द्वारा, सहित, के द्वारा। इस तरह से शब्द संबंधबोधक साधनवाचक उदाहरण में आते हैं। विरोध सूचक, जैसे विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध। समता सूचक, समानतः आदि। सहचर सूचक, रहित, सिवा आदि। हेतुवाचक, समेत, संग। विषयवाचक, विषय, बारे आदि। संग्रहवाचक में समेत, भर यह शब्द आते हैं। पृथकतावाचक, परे, दूर। विनिमयतावाचक में बदले, एवज। तुलनावाचक, अपेक्षा, मुकाबले। यह क्या है, यह सभी संबंधबोधक शब्दों को अलग अलग भेदों में बताया गया है। संबंधबोधक अव्यय के इन सभी रूपों का प्रयोग के, से आदि के साथ होना अनिवार्य है। यह जो शब्द है, इनका प्रयोग करते समय के या से आदि के साथ होना अनिवार्य है, अन्यथा ये संबंधबोधक अव्यय न रहकर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बन जाते हैं। के या से के साथ ही इनका उपयोग किया जाता है, अन्यथा वह क्या बन जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण बन जाते हैं। उदाहरण देखिए, महंगाई के विषय में आप क्या सोचते हैं। के विषय में, यह कौन से इसका उदाहरण है, के विषय में विषयवाचक। श्रवण कुमार के समान बनो, के समान, यह है समतावाचक। इस तरह से यह हो गया संबंधबोधक अव्यय। तो हमने अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय देखा है। अब है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, इसे ही योजक भी कहा जा सकता है। तो देखिए, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। जोड़ने का कार्य करने के कारण ही समुच्चय बोधक शब्द योजक भी कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को ही योजक शब्द भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये योजक भाषा में शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या बताया गया है, समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वह दो वाक्य, दो शब्द को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे माताजी और पिताजी, और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। मोहन, सोहन तथा मीरा तथा शब्द। तुम जाओगे या वह जाएगा, या तुम जाओगे वह जाएगा किससे जोड़ा गया है, या शब्द से जोड़ा गया है। इस प्रकार समुच्चय बोधक या योजक शब्दों के दो प्रमुख भेद है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे किंतु और या अथवा, यह शब्द समानाधिकरण में आते हैं। व्यधिकरण वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौण, या जो एक मुख्य वाक्य में एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं।
व्यधिकरण समुच्चय बोधक वह कहलाते हैं। जैसे चूंकि, इसीलिए, यद्यपि, तथापि, यह क्या है? व्यधिकरण के कुछ उदाहरण हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों को सजातीय समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का विजातीय समुच्चय बोधक शब्द भी। देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों को सजातीय समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों को विजातीय समुच्चय बोधक शब्द भी कहा जा सकता है। विद्वानों ने सजातीय समुच्चय बोधक शब्दों के 6 प्रमुख उपभेद माने हैं: संयोजक, विभाजक, निषेधार्थक, विरोधार्थक, विपरीतार्थक, परिणामार्थक। यह क्या है? सजातीय समुच्चय बोधक के कुछ उपभेद है। और विजातीय समुच्चय भेदों शब्दों के भी 4 उपभेद स्वीकार किए गए हैं, जैसे कारण बोधक, प्रयोजन बोधक, नित्य संबंध बोधक, स्वरूप बोधक। इन सभी उपभोगों पर अगली कक्षा में विस्तार से जानकारी बताई गई है। तो देखिए, अब है चौथा है विस्मयादि बोधक समुच्चय बोधक। अभी हमने देखा है। उसके बाद है चौथा उदाहरण विस्मयादि बोधक। मानव एक संवेदनशील प्राणी है। भावातिरेक में अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के लिए वह जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह आम बोलचाल के नित्य प्रयोग में आने वाले शब्दों से अलग होते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द है जो विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। जैसे अरे, ओह, हाय, उप, यह सभी शब्द का क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। जैसे मन के विभिन्न उद्गारों भावों व्यक्त करने वाले विस्मयादि शब्दों के 9 भेद होते हैं। अब विस्मयादि बोधक शब्द आपको पता चल गया है। जैसे हर्ष, घृणा, दुख, इन सभी में हम मनोभाव को जो भी शब्द एकदम से बोध कराते हैं वह विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे शब्द अरे, वाह, यह सभी शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक है। इसके 9 भेद होते हैं। जैसे विस्मय, आश्चर्य जब हो तो ओहो, अहो, अरे, इस तरह से। हर्ष, उल्लास दूसरा भेद है। वाह, आह, क्या खूब, बहुत अच्छा, इस तरह से अगर हर्ष हो तो हम इस तरह से शब्द एकदम मुंह में से उद्गार निकलते हैं, वह हर्ष उल्लास भेद में आते हैं। शोक, पीड़ा, उफ, हाय, यह शब्द शोक पीड़ा में आते हैं। तिरस्कार, घृणा, धिक, हट, इस तरह से जो शब्द उपयोग में लाते हैं वह इसमें प्रयोग किए जाते हैं। प्रशंसा, यह भेद है, इसमें शाबाश, सुंदर, अति सुंदर। चेतावनी, बच्चों, सावधान, होशियार, यह। स्वीकृत, अच्छा, ठीक। संबोधन में हे, अजी। संवेदना में हाय, राम राम, तौबा तौबा, यह शब्द संवेदना में आते हैं। इस तरह से यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद है निपात। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द को विशेष बल प्रदान करे वे निपात कहलाते हैं। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा। अब इस वाक्य में भी शब्द क्या है? निपात है। जैसे मैं भी बाजार जाऊंगा, मी शब्द पर क्या है? विशेष बल प्रदान किया जा रहा है। मैं ही, दूसरा वाक्य देखिए, मैं ही इसे कर सकता हूँ। मैं ही पर एक विशेष बल प्रदान किया जा रहा है, यह शब्द निपात है। इस तरह से जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द को विशेष बल प्रदान करे वे निपात कहलाते हैं। यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के अव्यय शब्द और अव्यय शब्द के भेद पूरे हुए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, यह अव्यय के 5 भेद हैं। थैंक यू।